वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है गणित स्टार यूट्यूब चैनल में आपका। और यहाँ पर हम अतिलघु क्वेश्चन है, यहाँ पर जो हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है सभी क्लासेस की 10th की और 12th की। तो जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम यहाँ पर केवल वही सॉर्ट आउट करते हैं। ये सब आपकी हेल्प के लिए, जो बच्चों की रिक्वेस्ट थी उसके पीछे मैंने स्टार्ट की है, और जिसमें ज्यादा बच्चों को हेल्प मिलेगी कि आपको वही सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आपने पूरी साल मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप इन क्लासेस को कंटिन्यूअसली करते हो पूरी लास्ट तक, तो आपके एक अच्छे से अच्छे मार्क्स आने की संभावना पूरी है। ठीक है, और सभी की जो पीडीएफ है हम यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड करवा सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारा, वहां पर चले जाइए। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है गणेश साथ जी के नाम से, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और अगर टेलीग्राम में नहीं है, आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो व्हाट्सएप पे जाकर ही जो आपका गणेश साथ चैनल डाल लीजिए, वहां पर भी आपको सारी पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएंगी। तो चलिए, जो आपका जो नेक्स्ट है अतिलघु क्वेश्चन आज से हमारे स्टार्ट होने वाले हैं। इससे पहले हमने बहुविकल्प पे क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। तो देखिए, अतिलघु क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको ये टेबल पहले ही समझाई थी, अब भी बता देता हूं थोड़ा सा आपके लिए। देखिए, आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि साइन की जो वैल्यू है, मतलब साइन की जो एक्स की वैल्यू है डोमेन में, वो आपकी वैल्यू -1 से लेकर 1 तक के बीच में बिलोंग करती है। और अगर वही वैल्यू रेंज में, मतलब आपके रेडियन के रूप में लिखनी है अगर हमको, तो -π/2 से लेकर π/2 तक के बीच में। और जो कॉस की वैल्यू है वो आपकी -1 से लेकर 1 तक के बीच में इसी तरीके से बिलोंग करती है। सेम इसी तरीके से आपकी सेक की वैल्यू बिलोंग करती है, लेकिन इसमें π/2 नहीं हो सकती बाई की वैल्यू। ठीक, और जैसे कि आपकी ये साइन की वैल्यू बिलोंग करती है, उसी तरीके यहाँ पर कोसेक की वैल्यू बिलोंग करती है, जिसमें आपकी बाई की वैल्यू 0 कभी नहीं होती है। और इसके अलावा जो टेन की वैल्यू है वो आपकी बिलोंग करती है π/2 से π/2 तक के बीच में। और जो आपकी कॉट की वैल्यू है वो आपकी बिलोंग करती है 0 से लेकर π तक की फॉर्म में। यही चीजें आपको याद रखनी है, और इन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को चेंज करेंगे और लिखेंगे भी। चलिए, जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको मुख्य मान निकालना, कहने वाला इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो निकालनी है, पाई के रूप में, रेडियन के रूप में आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने क्या करा, माना सबसे पहले, माना साइन इनवर्स माइनस के √3/2 बराबर मैंने एक्स के साथ मान लिया। एक्स की मल्टीप्लाई इधर कीजिए, सॉरी साइन की मल्टीप्लाई, यहां हो गया साइन एक्स बराबर माइनस के √3/2 के बराबर। अब सबसे पहले आपकी वैल्यू की जो आपको दिक्कत आएगी यहां पर आएगी टेबल की। क्यों? क्योंकि आपको साइन की वैल्यू अगर याद है तो आप इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वैल्यू याद नहीं है टेबल के अकॉर्डिंग, तो आपको थोड़ी दुविधा हो जाएगी इनको सॉल्व करने में। तो आप एक काम कीजिए, हमारा चैनल है और इसी पर जो आपकी प्लेलिस्ट में चले जाइए, चाहे 10th की 12th की किसी प्लेलिस्ट में चले जाइए, सभी में आपको वीडियो मिल जाएगी टेबल के नाम से, जिसमें आपको सिंपल तरीके से टेबल बता रखी है मैंने, और आपको इतने आसान तरीके से बता रखी है जिसमें आपको केवल 2 मान याद करने होंगे, 2 या 3, और उसी के अकॉर्डिंग आप पूरी टेबल के जो मान है आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखिए, आपकी जो वैल्यू है साइन की वैल्यू, साइन एक्स की वैल्यू जो बिलोंग करती है, सबसे पहले √3 की वैल्यू है वो हो जाती है आपकी साइन 60 की वैल्यू, और साइन 60 का मतलब हो जाए साइन π/3 के बराबर। अब आपको यहां पर वो लाइन यूज करनी है जो मैं आपको बता रहा था, जो आपको पीछे समझाइए कि हम जानते हैं कि साइन की वैल्यू चूंकि माइनस के π/2 से लेकर के और प्लस के π/2 तक के बीच में बिलोंग करती है, तो कहने का मतलब आपकी जो वैल्यू है इतने से इतने के ही बीच में इसको बिलोंग करेगी। तो यहां पर आपकी वैल्यू है साइन एक्स बराबर साइन माइनस के π/3 के बराबर। तो आप अगर देखेंगे तो π/3 मतलब ये 60 है और ये आपका 90 है, तो मतलब इस तरीके देखे यहाँ पर प्लस तक 90 तक, यहाँ पर आपके माइनस में 90 तक। तो कहने मतलब यहाँ पर माइनस के 89 भी आ जाएंगे, 70 भी आ जाएंगे, 60 भी आ जाएंगे, इसी तरीके यहाँ पर 10 भी आ जाएंगे, 20 भी आ जाएंगे प्लस के, और इसी तरह 90 तक ऐड होता चला जाएगा। तो ये हमारा 60 के बराबर हो जाएगा। तो ये तो हमारा इसमें मिलेगा माइनस में, तो हमको कोई दिक्कत है ही नहीं। साइन से साइन कैंसिल कीजिए और एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपके पास π/3 के बराबर हो जाएगी। इतना सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके के आपको बहुत ही सिंपल है, और ये आपको कभी कभी तो 2-2 नंबर में ही पूछ लिए करते हैं इन क्वेश्चनों को, जबकि आपको इतना इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेम उसी तरीके से निकालना। सबसे पहले माना एक्स बराबर कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 के बराबर। कॉस की वैल्यू को इधर लेकर आइए, तो आपका कॉस एक्स बराबर माइनस के 1/2 के बराबर। कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? आपको माइनस नहीं देखना, केवल 1/2 देखनी है। तो आपकी जो कॉस में 1/2 वैल्यू होती है वो हो जाती है आपकी π/3 के बराबर, सेम उसी तरीके से। तो यहां पर आपको वैल्यू कॉस π/3 के बराबर, और यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं कॉस एक्स बराबर कॉस माइनस के π/3
3 के बराबर। लेकिन आपको एक कंडीशन यहाँ पर पता है कि चूंकि जो आपकी कॉस की वैल्यू है वो आपकी बिलोंग करती है 0 से लेकर के पाई तक के बीच में। तो कहने वाला कॉस की जब भी वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी आपको बिलोंग करनी चाहिए। जैसे कि आपने यहाँ पर पीछे जो टेबल है यहाँ पर आपने देखा था कॉस की वैल्यू आपकी कहां तक बिलोंग करती है, केवल 0 से लेकर पाई तक के रूप में। तो आपको इसी तरीके से इसकी वैल्यू आपको प्लस में बदलनी पड़ेगी। तो प्लस में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक काम कीजिए, कॉस एक्स बराबर माइनस के कॉस ऐसे रहने दीजिए सबसे पहले 3 के बराबर, और यहां पर चेंज कर लेते हैं कॉस एक्स बराबर प्लस में कॉस 90 माइनस के थीटा के बराबर। ठीक है, कॉस 180 माइनस थीटा के बराबर, जो कि आपके क्वाड्रेंट के थ्रू या चतुर्थांश के नाम से आपने पढ़े होंगे। 0, 90, 180, 270 और 360 के बराबर। तो यहाँ 90 से कम, 0 से एबव या 360 से एबव। यहाँ पर आपके 90 से एबव और यहाँ पर 180 से कम। यहाँ पर 180 से ज्यादा वाले थीटा और आपके 270 से, यहाँ 270 और 360। तो हमारे पास है 180 माइनस के थीटा की वैल्यू, वो आपकी बिलोंग करेगी इसके अंदर। तो यहाँ पर आप सोल्व कर सकते हैं कॉस एक्स बराबर बटे में 1, और कॉस की वैल्यू ये आपको ध्यान होगा कि 180 और 360 हो तब आपका कॉस थीटा कॉस में ही रहता है और साइन आपका साइन में ही रहता है और टेन आपका टेन में ही रहता है, मतलब सभी जो एलिमेंट है वो आपका सेम रहते हैं। ठीक इसी तरीके से। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाए कॉस 3 पाई माइनस के पाई, और यहां पर आपने सॉल्व किया तो कॉस एक्स बराबर कॉस 2 पाई अपॉन 3 के बराबर, 3 से 3 कैंसिल, एक्स बराबर 2 पाई अपॉन 3 के बराबर। तो अब आप यहां पर देखेंगे कि आपकी जो वैल्यू है ये आपकी वैल्यू होगी 120, और 120 इसी के अंदर आएगा और पॉजिटिव में आएगा, यही आपको कहने वाला। और ऐसे भी आपको अगर ध्यान न रहे तो मैं आपको सिंपल तरीके बता दूं, केवल आप इतना ध्यान रखना कॉस की वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव में लाना है, आपको माइनस में नहीं लाना है। ठीक, कॉस की हो या सेक की हो वो आपको पॉजिटिव में बदलनी है और काम आपको फिनिश कर देना उसी तरीके से। ठीक, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट में माना एक्स बराबर कॉस इनवर्स माइनस के √3 अपॉन 2 के बराबर। सबसे पहले इसको इधर ले जाइए, तो कॉस एक्स बराबर माइनस के √3 अपॉन 2 के बराबर। अब कॉस √3 की जो वैल्यू है वो आपको याद करनी पड़ेगी। कॉस एक्स बराबर माइनस के कॉस पाई बाई 6 के बराबर। और जैसे कि आप जानते हैं कि 0 से लेकर पॉजिटिव आपकी वैल्यू आनी चाहिए पाई तक के बीच में, तो आप इसको चेंज कीजिए। कॉस एक्स बराबर आपने सिंपल आपको 180 में चेंज कर लेना है, पाई अपॉन 6 के बराबर बटे में 1, और कॉस एक्स बराबर 6 के बराबर, और यहां पर हो जाएगा 6 पाई माइनस के पाई के बराबर, और आपका कॉस एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पर कॉस 5 पाई अपॉन 6 के बराबर, कैंसिल हो गया, एक्स बराबर हो गया 5 पाई अपॉन 6 के बराबर, और ये वैल्यू आपकी इसी के बीच में बिलोंग करेगी। अगर आप ऐसे नहीं चाहते तो ऐसे देख लीजिए, जैसे ये आपका 180 है बटे में 6, 6 × 18, तो 3 × 5 = 15, 150 की वैल्यू 180 से छोटी है, क्योंकि पाई की जो वैल्यू वो आपकी 180 के बराबर होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 सेक की वैल्यू निकालनी है। ये ध्यान रखना आपको, सिंपल सेक की वैल्यू में आपको वही चीजें देखनी है कि आपकी जो वैल्यू है 0 से लेकर π/2 तक के बीच में बिलोंग करती है, और माइनस के π/2 मतलब π/2 नहीं होना चाहिए। नहीं भूल गए क्या? देखिए मैं दिखाता हूँ। आपकी जो सेक की वैल्यू है वो आपकी क्या है 0 से लेकर पाई तक के बीच में, लेकिन π/2 आपका नहीं होना चाहिए। इसी तरीके यहाँ पर आपका 0 नहीं होना चाहिए। चलिए तो नेक्स्ट पर चेक करते हैं। सेक की वैल्यू माना एक्स बराबर सेक इनवर्स माइनस के √2 के बराबर बटे में 1, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाए सेक एक्स बराबर माइनस के √2, ये आपकी वैल्यू हो जाती है cos 45 के अपोजिट। तो cos 45 की जो वैल्यू है वही आपकी सेक 45 की वैल्यू होती है, तो मतलब कि π/4 के अकॉर्डिंग। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी सेक एक्स बराबर माइनस के सेक π/4 के बराबर। अब यहाँ पर कंडीशन लिखिए। कंडीशन हम जानते हैं कि एक्स जो बिलोंग करेगा आपका, यहाँ पर आपने एक्स मान रखा है ना, तो यहाँ पर इस तरीके से आप चाहो तो लिख सकते हो, एक्स आपका बिलोंग करेगा 0 से लेकर पाई तक के बीच में, और माइनस के π/2 आपका नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको, कंडीशन को।
तो आपने अब यहां क्या किया, सेक एक्स बराबर सेक 180 में से माइनस कर दीजिए सिंपल, और ये आपका प्लस हो जाएगा बटे में 1, और सेक एक्स बराबर सेक 4 यहां पर 4 पाई माइनस के पाई, और यहां पर हो जाएगा आपका सेक एक्स बराबर सेक 3 पाई अपॉन 4, सेक से सेक कैंसिल, एक्स की वैल्यू 3 पाई अपॉन 4 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कोसेक एक्स निकालना है। सेम उसी तरीके कोसेक में याद रखना माइनस में वैल्यू आपकी बिलोंग कर सकती है। तो माना आपकी जो है एक्स बराबर कोसेक इनवर्स √2 के बराबर, और कोसेक एक्स बराबर माइनस के -2 के बराबर। कोसेक में π/2 किसकी वैल्यू है, जो आपकी साइन की वैल्यू होती है। तो यहां पर लिख सकते हैं हम कोसेक एक्स बराबर, या आपकी जो वैल्यू हो जाएगी कोसेक में किसके बराबर हो जाएगी, माइनस के कोसेक π/4 के बराबर। अब आपको पता है कि चूंकि जो आपकी कोसेक की जो वैल्यू है वो आपकी कहां से कहां तक बिलोंग करनी चाहिए, माइनस के π/2 से लेकर के, एक काम कीजिए एक्स की लिख लीजिए, जो आपकी एक्स की वैल्यू बिलोंग करनी चाहिए यहां पर माइनस के π/2 से प्लस के π/2 तक हो सकती है, लेकिन नहीं हो सकती आपकी 0 के बराबर, 0 नहीं होनी चाहिए इसमें। तो आपकी जो वैल्यू है यहां पर आप इसको ही माइनस में लिख लीजिए, नहीं क्योंकि ये आपका माइनस में मतलब ये आपकी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से चेंज कीजिए, यहां पर हो जाएगा कोसेक एक्स बराबर कोसेक माइनस के π/4 के बराबर, कोसेक से कोसेक कैंसिल, और ये वैल्यू हमारी माइनस में हो सकती है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सेम उसी तरीके माना आपकी जो वैल्यू हो जाएगी यहां पर एक्स बराबर कोसेक माइनस के 2 के बराबर। तो कोसेक को इधर ले जाइए, तो यहाँ आपकी वैल्यू कोसेक एक्स बराबर 2 के बराबर। कोसेक में 1/2 आपकी किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 के बराबर, तो कहने वाला π/6 के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू है कोसेक एक्स बराबर कोसेक π/6 के बराबर। और देखिए इसमें तो कुछ चेंज करने की जरूरत है ना, माइनस के ना उसकी, केवल आपको ये पता है जो एक्स की वैल्यू है कोसेक में जो बिलोंग करेगी आपकी माइनस के π/2 से लेके π/2 तक के बीच में, और जिसमें आपका 0 इंक्लूड नहीं है। तो आपकी वैल्यू बिल्कुल सिंपल है। तो कोसेक से कोसेक एक्स बराबर π/6 के बराबर, बहुत सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, क्योंकि माइनस के 2√3 होगा। आपको टेबल याद है तो आपको कुछ भी टफ नहीं लगेगा। तो माना एक्स बराबर कोसेक माइनस के 2√3 के बराबर। कोसेक को इधर ले आइए, कोसेक एक्स बराबर माइनस के 2√3 के बराबर। कोसेक में √3 हो जाते कोस स्क्वायर 60 की वैल्यू, मतलब कोसेक 60 की वैल्यू। तो कोसेक एक्स बराबर माइनस के कोसेक π/3 के बराबर। आपको पता है कि कोसेक में जो एक्स की वैल्यू है माइनस के π/2 से लेकर के π/2 तक के बीच में बिलोंग करती है, और आपका 0 जिसमें नहीं होना चाहिए। तो कोई दिक्कत है ही नहीं मुझे। तो यहाँ के लिए कोसेक एक्स बराबर कोसेक माइनस के π/3 के बराबर, कोसेक से कोसेक कैंसिल, एक्स बराबर माइनस के π/3, और यहाँ पर अगर यही आपका आंसर हो जाएगा। और इस तरीके चाहे तो कहीं कहीं पर आपको ऐसे लिख जाएगा कि मुख्य मान बराबर माइनस के π/3 के बराबर, किसी तरीके से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 8। अब आपके जो क्वेश्चन है थोड़े से आपके चेंज हो चुके हैं, तो चेंज करके लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आपको इसका मान निकालना है, ये आप ध्यान रखना। तो सबसे पहले मैंने क्या माना सेक इनवर्स एक्स बराबर, देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और ये आपको देखने में बहुत टफ लगते हैं किस तरीके हम प्रूव करेंगे, लेकिन आप जब इसे सॉल्व करने बैठेंगे तो ये आपको बहुत ही ज्यादा सिंपल लगेंगे। तो इसलिए जिस तरीके मैं बता रहा हूं उसी तरीके आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यहां पर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सेक बाई के, हम सेक को इधर ले गए तो ये आपकी वैल्यू सेक बाई के बराबर हो जाएगी। हम जानते हैं कि सेक एक्स बराबर 1/cos x हो जाता है,
तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को चेंज कर लिया, x बराबर 1 अपॉन कॉस बाई के बराबर, बटे में 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x कॉस बाई बराबर 1 के बराबर, और आपकी वैल्यू कॉस बाई बराबर 1 अपॉन x के बराबर। तो हमारे पास यहाँ पर कॉस जो बाई की वैल्यू है वो हमारे पास 1 अपॉन x के बराबर आ चुकी है। अगर यहाँ से हम एक काम कीजिए, यहाँ पर ब्रैकेट मत लगाइए, यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो आपकी जो y की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x के बराबर। सिंपल आपने क्या करा है, आपने कोसेक की वैल्यू को इसके बराबर रख लिया। अब आपने एक चीज पता है आपको कि बाई के बराबर ये भी है और बाई के बराबर हमारे पास ये भी है, सॉरी कॉस है यहाँ पर, यानी यहाँ पर करते हैं कॉस, ये आपकी वैल्यू है कॉस के बराबर, ठीक। अब वो भी इनवर्स में। अब आपको ये पता है ये भी आपकी बाई की वैल्यू के बराबर है, ये भी आपकी बाई की वैल्यू के बराबर है, तो हम इन दोनों को बराबर रख सकते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं सेक इनवर्स एक्स बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स के बराबर। अगर मैं इधर से कॉस को इधर ले जाऊं तो आपकी वैल्यू है कॉस सेक इनवर्स एक्स बराबर में 1 अपॉन एक्स के बराबर, और मुझे ऐसा लगता है यही आपको मान निकालना था, तो इसकी जो वैल्यू 1 अपॉन एक्स के बराबर हो जाएगी। थोड़ा सा देखिए कितना ट्रिकी सवाल है, अगर आपको ये नहीं पता है कि ये इस तरीके प्रूव करना है तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस सबसे पहले करें, तभी आप सिंपल क्वेश्चनों को इनको सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इस साल का जो आपका 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, और 25 में भी इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लें। आपको tan की वैल्यू निकालनी है, इसका मान आपको गिवन है tan इनवर्स √3 माइनस के sec इनवर्स माइनस में 2 के बराबर। तो सबसे पहले तो आप ये जरूर ध्यान रखना कि इसमें जो वैल्यू बिलोंग करनी है बिल्कुल उसी तरीके से बिलोंग करनी है जो भी आपकी मतलब थीटा के रूप में जो x की वैल्यू कहां तक बिलोंग करनी है वो जरूर ध्यान रखना, तभी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, दोनों को अलग अलग निकाल लेते हैं वैल्यू को, जिससे आपको सिंपल हो जाए। माना x बराबर tan इनवर्स √3, इसको इधर ले रहे, तो tan x बराबर आपकी वैल्यू है √3 के बराबर। tan में √3 वैल्यू होती है आपकी tan 60 की, जिसको हम पाई अपॉन 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपकी वैल्यू है tan x बराबर tan π/3 के बराबर, कैंसिल, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी π/3 के बराबर। सिंपल आपने x की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट में मानिए आप y बराबर sec इनवर्स माइनस के 2 के बराबर, तो आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर y बराबर हो जाएगी, मतलब sec बराबर y माइनस के 2 के बराबर, और जो आपकी sec की वैल्यू है वो आपकी बिलोंग करेगी माइनस में जो sec 2 की वैल्यू है वही आपकी वैल्यू होगी जो आपकी sec 30 की वैल्यू होगी। ये आपकी sec 30 की वैल्यू होती है वैसे, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी सॉरी sec 30 नहीं, sec 60 की वैल्यू, sec 30, हाँ ठीक, मैंने 30 फिर लिख दिया। ये आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर हो जाएगी, थोड़ा सा दोबारा करते हैं, देखिए मैं बताता हूँ, सिंपल कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर आपकी sec y के बराबर, और हमें पता है cos 30 की वैल्यू या cos π/3 आपके 3 की जो वैल्यू है वो आपकी होती है 1/2 के बराबर। तो sec में आपकी वैल्यू किसके बराबर, 2 के बराबर, तो माइनस में जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर sec π/3 के बराबर। हमको पता है sec की वैल्यू जो है आपकी sec की वैल्यू यहाँ पर लिख दीजिए, y की जो वैल्यू बिलोंग करेगी इसके लिए, यहाँ पर लिखिए y की वैल्यू बिलोंग करेगी इसके लिए 0 से लेके पाई तक के बीच में, और जिसमें आपका π/2 नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, sec y बराबर sec पाई माइनस के π/3 के बराबर बटे में 1, यहाँ पर आपके लिए sec y बराबर sec 3 और 3 पाई माइनस के पाई के बराबर, यहाँ पर आपके लिए sec y बराबर sec 2 π/3 के बराबर, sec से sec कैंसिल, y बराबर 2 π/3 के बराबर। अब आपके पास x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब अगर आप एक चीज देखें, मैंने x इसके बराबर मान रखा था, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा आपके पास कि आपकी tan इनवर्स √3 की जो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, π/3 के, क्योंकि आपने इसको इसके बराबर मानना था,
और बाई को आपने माना था इसके बराबर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि सेक इनवर्स माइनस के 2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2π/3 के बराबर। तो आपको दोनों की वैल्यू पता है, अब आपको केवल सिंपल जो मान निकालना है उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पर आपको निकालना है बराबर में tan इनवर्स √3 और माइनस में सेक इनवर्स माइनस के 2 के बराबर। तो इसकी वैल्यू आपकी π/3 के बराबर, इसकी वैल्यू माइनस के 2π/3 के बराबर, बटे में 3 एलसीएम पाई माइनस के 2π और बराबर आपकी वैल्यू माइनस के π/3 के बराबर। यही आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर लिख दीजिए किसकी वैल्यू है, tan इनवर्स √3 और माइनस में सेक इनवर्स माइनस के 2 के बराबर। इस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए आप चाहें तो यहाँ पे tan की वैल्यू मैंने लिखी नहीं है, क्योंकि tan की वैल्यू मुझे पता है माइनस के π/2 से लेकर के और प्लस के π/2 तक के बीच में हो जाएगी आपकी। ठीक, तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट में सेम उसी तरीके क्वेश्चन है, केवल आपके माइनस में 2 है और सेम क्वेश्चन है, आपका रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए इस तरह क्वेश्चन आपका 21 में, 22 में, 23 में भी आया, तो ये इसलिए डबल रिपीट हो गया कि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसी क्वेश्चन को सेम टू सेम करेंगे। केवल इसमें अंतर कितना है आपका कि यहाँ पर आपको माइनस दे रखा है और ये आपको यहाँ पर, सॉरी दोनों सेम है ना, तो दोनों माइनस दे रखे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसी जिस तरीके चाहें आप उस तरीके से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक, जैसे भी आपको इजी लगे। तो आपको नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये तो रिपीटेड है तो इसको तो हम यहीं छोड़ देते हैं। तो आपका 11 क्वेश्चन सिंपल है और 2020 और 2024 में आएगा, वैसे तो आपको सिंपल ही लगेगा, कोई इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। आपको बताना है कि यहाँ पर मुख्य मान आपको ज्ञात करना है। देखिए कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको सिंपल काटेंगे इस तरीके से और आपकी वैल्यू 7π/4 लगा देंगे, जिनका वो आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए आपको यहाँ पर मुख्य मान कहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमको ये याद रखना है, क्योंकि जो आपके x की वैल्यू है, पहले एक काम कीजिए, पहले मान लीजिए आप x के बराबर, आप सिंपल इस वैल्यू को मान लीजिए कि माना x बराबर साइन इनवर्स साइन 7π/4 के बराबर। तो आप जानते हैं क्योंकि साइन इनवर्स का मुख्य मान माइनस के π/2 से लेकर π/2 तक के बीच में बिलोंग करता है, तो ये जो आपकी वैल्यू है π/2 से ज्यादा है, मतलब 90 से ज्यादा वैल्यू, तो ये आपकी बिलोंग नहीं करेगी। तो सिंपल चेंज कीजिए, यहाँ पर x बराबर साइन इनवर्स, यहाँ पर साइन 7π/4 के बराबर। तो जब आपके पास इस तरीके की वैल्यू है तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको 360 में से माइनस कर लेते हैं। 360 का मतलब 2π की फॉर्म में हमने इसको चेंज किया, तो यहां करते हैं साइन इनवर्स, यहां पर साइन 2π माइनस में π/4 के बराबर। देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जैसे मान लीजिए 2π माइनस के π/4 के बराबर बटे में 1 और आपकी वैल्यू 4, यहाँ पर 8π माइनस के पाई के बराबर, ये आपकी हो जाएगी 7π/4 के बराबर। कहने भाई इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका 7π आ जाएगा, तो इस फॉर्म में लिख दिया। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज और पता होनी चाहिए कि सिंपल जो आपकी 360 माइनस के थीटा की वैल्यू है, चूंकि साइन 2π माइनस के थीटा हो तो वो आपकी वैल्यू माइनस के साइन थीटा के बराबर हो जाती है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर π/4 है, तो आपकी वैल्यू x बराबर साइन इनवर्स माइनस के साइन π/4 के बराबर। 360 माइनस के थीटा इसमें बदल गया थीटा की फॉर्म में। ठीक, और आपकी जो x की वैल्यू माइनस के पाई इतने से बीच में बिलोंग करती है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन इनवर्स बराबर साइन माइनस के π/4 के बराबर। यहां पर ऐसे लिख लीजिए फॉर्मूला कि हम जानते हैं माइनस के साइन थीटा हो तो उस वैल्यू को हम साइन माइनस के थीटा की फॉर्म में बदल सकते हैं। साइन से साइन कैंसिल, n की वैल्यू माइनस के π/2 के बराबर और मुख्य मान बड़ा हो जाए माइनस के π/2 के बराबर। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा अच्छा भी क्वेश्चन है। चलिए आज इतने ही थे, थोड़े से एक वीडियो और होगी हमारी, और इसके जो लघु क्वेश्चन है आपके वो वाले अति लघु वाले, सॉरी अति लघु चल रहे हैं आपके, ये चेंज होना वो भूल गया। यहाँ पर आपके अति लघु वाले क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे, यहाँ पर सब आपके अति लघु हैं। ठीक।
अब देखिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत आती है इन क्वेश्चनों में तो आप मुझे संपर्क कीजिए। मेरा गणेश साथ जी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, और वहीं पर आपको फ्री में पीडीएफ भी मिली जाती है जो भी आपके नोट्स का काम करती है। तो बोर्ड एग्जाम नजदीक है तो थोड़ा पीडीएफ से पढ़ेंगे थोड़ा अच्छा रहेगा, जिससे आप देखते चले जाएंगे। आप एक बार रूल देख लेंगे ना तो सिंपल आप देख देख के करते चले जाएंगे, और सिंपली आपकी रिवीजन जल्दी जल्दी हो जाएगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।